देखो ये वाला ये वाला। गुड मॉर्निंग गाइज। आज काफ़ी दिनों बाद हम आए हैं बलदेवगढ़ का किला घूमने के लिए, जिसका कि रिनोवेशन हो चुका है। उसी के कारण थोड़ा सा ये सुंदर दिखाई दे रहा है। ये जो लोहे के गेट हैं, ये मेन गेट है इस किले का। सबसे पहले तो बता दूं कि इस किले का निर्माण राजा विक्रमाजीत सिंह ने 1800 ईस्वी में कराया था, अपने रियासत की सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब हम छोटे थे तो हमने देखा था कि यहाँ पे लकड़ी के जो सुंदर दरवाजे लगे हुए थे, जो प्राचीन समय में, पुराने समय में हुआ करते थे जैसे। बट अभी शासन ने, क्योंकि उनकी चोरी हो गई, तोड़ लिया गया लोगों ने, जब इसका संरक्षण नहीं था। जिस दिन से ये किला इसमें आया है, टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में आया है, तब से इसका संरक्षण होना शुरू हो गया है। और फिर शासन ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं घुसने पर और तोड़फोड़ करने पर। दीज आर माई फैमिली मेम्बर्स, रोहित, दीपक, उमा एंड दिस इज रविंदर, माई रिलेटिव। कहाँ है गोला? अच्छा, लकड़ी उसका पत्थर का है। धूप है, धूप का गोला। ये अशोक का पेड़ है, काफ़ी पुराना है। जब से हमने होश संभाला है हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं। चलो आ जाओ। इस किले में एक खास आकर्षण का कारण है ये अंधकुआं, जो कि ज़मीन से काफ़ी ऊपर होने के बावजूद भी इसमें पानी है। बट अब इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन पुराने समय में कभी इस्तेमाल होता होगा। अंधकुआं बोले तो अंधा ही है, देखिए अंधेरा है। इसके अंदर चमगादड़ वगैरह उड़ रहे हैं, काफ़ी सारे चमगादड़ हैं। बट पानी है। लोगों ने पत्थर फेंक के इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। ये एक आकर्षण का कारण है। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं। आकार में काफ़ी विशाल किला है ये, जो कि पर्यटकों को बल्देवगढ़ में आने के लिए मजबूर करता है और अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए आकर्षित करता है। जैसा कि हमने इतिहास बोर्ड पर जो पढ़ा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो किला है वास्तव में सैन्य सुरक्षा के हिसाब से ही बनाया गया था, क्योंकि इस किले के 3 तरफ तो तालाब हैं, ग्वाल सागर, जुगल सागर और एक और तालाब है। बेटा ज़्यादा किनारे मत जाना। ये ऊपरी भाग है अंधकुआं का। इसके ज़्यादा किनारे जाना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अंदर से थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है और कभी भी ओवरवेट होने की वजह से ये ढह सकता है, इसलिए उस हिसाब से ये खतरनाक लगता है। वास्तव में काफ़ी विशाल किला है, तकरीबन 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि मिस्र सभ्यता के बहुत सारे प्रमाण और सबूत और इतिहास की जो चीज़ें हैं, वो लोगों ने खजाने के और सोने चांदी की खोज में डिस्ट्रॉय कर दी, लुटेरों ने, चोरों ने। इसी प्रकार जब इन किलों का संरक्षण नहीं था तो यहाँ पे भी लोकल्स के लोगों ने खुदाई करके, पिलर गिरा के और दीवारें तोड़ के उसमें खजाने को ढूंढने के लिए ना किले को क्षतिग्रस्त कर दिया है। यहाँ पे कुछ नहीं है। ये तो इतिहास के पन्ने खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इन भवनों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता होगा। अभी हम जा रहे हैं ऊपर से बड़ी तोप का नज़ारा लेने के लिए। बाद में हम नीचे भी जाएंगे, वहाँ ऊपर से बड़ी तोप का नज़ारा, जिसको बोलते हैं गर्भगृह तोप। उस तोप के बारे में आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा। ये मेरी छोटी सी नन्ही सी तितली है जो कि किले में उड़ती फिर रही है। अब हम तकरीबन इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं इस किले की, जहाँ से हम पूरे बलदेवगढ़ नज़र का नज़ारा ले सकते हैं। भैया यहाँ पे सावधानी से रहना। पापा हम लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ से देखा था। देखो वो है गर्भ। हाँ, we can see here the temple of Lord Shiva, and inside our large pond Gwal Sagar.
बल्लेवर दिखा दो ना। दिस इज शिव मंदिर। दिस इज ऑल्सो अ टेम्पल called Tipua in local language. हाँ. Now you can see, as per my statement, then in this height you can see the entire view of city Baldevgarh or town Baldevgarh. Baldevgarh is surrounded by some small villages like Devinagar, Jinagar, Dangarua, Tamora, and Kalpura, Banera and Rajpura, पापा ये भी टूट सकता and so on. और भी कई गांव हैं. तो पापा अपनी कैसे जा रहे हैं? हाँ मेरा सिर देखना यहाँ पे है, बाहर दिखना बाहर। नहीं, सुरक्षा के हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इस किले का निर्माण ही सुरक्षा के लिए बनाया गया था, सैन्य स्थिति को अपना सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो देखिए कितने सारे बुर्ज बनाए हुए हैं। इन सभी बुर्जों के ऊपर तोपें रखी गई थी और सैनिक तैनात हुआ करते थे। ये देखिए, बुंदेला स्थापत्य कला के हिसाब से इस किले का निर्माण हुआ है। देखो, इस बनावट को देखने से पता चलता है कि निश्चित ही